देखो जी, आधा दिन बीत गया, आपने अभी तक ब्याह का मंडप भी नहीं बनाया। बना तो रहा हूँ ना भाग्यवान। आज कितनी ठंड भी पड़ रही है, लकड़ियाँ काटने में भी बहुत देरी हो गई। पता नहीं भगवान ने कैसी किस्मत दी है हमारी बेटी को, जो इस गरीब के आंगन में उसे भेज दिया। ये कहते हुए गरीब चंदर की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। थोड़ी देर में सुमन और मोहनलाल बारात लेकर आते हैं। आज चंदर की बेटी पद्मा का ब्याह है और चंदर के पास एक टूटे फूटे मकान के एक छोटे से आंगन में बांस के मंडप के सिवा बारातियों के स्वागत के लिए कुछ भी नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ करोड़ों रुपए लगाकर महंगे से बैंक्वेट हॉल में शिखा अपने बेटे अनुराग की शादी के लिए गई है, जहाँ सूट बूट वाले अमीर लोग शामिल थे। वेटर, वेटर, ओ वेटर, कहाँ मर गए सबके सब? मैं तुम सबको इसलिए इतने सारे पैसे दे रही हूँ क्या कि तुम लोग बस आराम करो। मेरे मेहमानों का अच्छे से अगर स्वागत नहीं हुआ तो किसी के पैसे नहीं दूंगी। जी मैडम, अभी जाता हूँ। अमीर घमंडी शिखा वेटर को गरीब देखकर उसे बहुत झाड़ लगाती है। फूलों से सजे हुए स्टेज पर उसका बेटा अनुराग और उसकी बहू वरमाला हाथ में लिए खड़े हैं। ओह माय गॉड, कितना सुंदर स्टेज है और कितने महंगे फूल लगाए हैं मेरे डैडी ने यहाँ। हम अमीरों की शादी की बात ही कुछ और होती है। वहीं दूसरी तरफ उषा और चंदर अपनी बेटी पद्मा की पुरानी सी साड़ी में ही विदाई करते हैं, जिसमें बेचारी पद्मा को काफी सर्दी भी लग रही थी। पद्मा बिटिया, तेरे बूढ़े गरीब बाप के पास तुझे आंसुओं के सिवा देने के लिए कुछ भी नहीं है। आज मैं तुझे बस एक जोड़े में ही विदा कर रहा हूँ। समधन जी, मेरी बेटी से अगर कुछ गलती हो जाए तो बच्ची समझकर इसे माफ कर देना। और मैं शादी में आप लोगों की कोई सेवा न कर सका, इसके लिए भी मैं आपसे माफी चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं समधी जी, आपने हमें अपनी बेटी दे दी तो सब कुछ दे दिया। हमें दहेज वहेज का कोई लालच नहीं है। घोड़ा गाड़ी में बैठकर पद्मा अपनी ससुराल आती है। जब उसकी घोड़ा गाड़ी घर के सामने आकर रुकती है तो उसी समय उनके पड़ोस वाले बंगले में बहुत ही शानदार रिसेप्शन पार्टी चल रही थी, जो कि शिखा की अमीर बहू के वेलकम के लिए रखी गई थी। उफ सासू माँ, ये लोग कितने गरीब हैं जो हमारे बंगले के बाहर 2 कौड़ी की घोड़ा गाड़ी में आए हैं। हाँ बहू, ये सुमन है। हमारे बंगले के साइड में ही जो झोपड़ी है ना, ये इसी की है। आज इसके घर में भी नई बहू आई है, वो भी घोड़ा गाड़ी में बैठकर। ओह रियली सासू माँ, फिर तो जाकर उन लोगों को बधाई देना बनता ही है। फिर दोनों घमंडी सास बहू पद्मा के पास आती है। OMG, ये घोड़ा गाड़ी तो बहुत ही अच्छा है। इसके आगे तो हमारी महंगी गाड़ियाँ भी कुछ नहीं है। क्यों सासू माँ? सही कहा बहू तूने। क्यों रे सुमन, ले आई नहीं बहू? बड़ा स्वागत किया होगा ना बारातियों का बहू के घर वालों ने। वो क्या स्वागत करेंगे, गरीब कहीं के। मेहमानों का स्वागत कैसे होता है देखना है तो हमारे घर चल के देख, कितनी शानदार पार्टी दी है हमने। सासू माँ, मुझे तो लगता है जैसे इन्हें वहाँ खाने को कुछ नहीं मिला, इनके बेचारे घोड़े को भी कुछ नहीं मिला होगा, तभी तो बेचारे ने कैसा मुंह लटका रखा है। देखो बहू रानी, मैं तुम्हारा नाम तो नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ कि किसी गरीब का मजाक नहीं बनाना चाहिए। रुपये पैसे का घमंड कभी किसी को नहीं दिखाना चाहिए। आंटी जी, आप बुरा मत मानिए, पर मैं एक बात कहती हूँ, हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन गरीबों की भी इज्जत होती है। मेरे पिताजी ने सारी जिंदगी पैसे जोड़े थे मेरी शादी के लिए, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी मेरी शादी पर, और मुझे मेरे पिताजी पर बहुत इस बात के लिए गर्व है। समझे तुम? चलिए माँ जी। इसके बाद सुमन अपने गरीब घर में पद्मा का स्वागत करती है और पद्मा झुककर अपने सास ससुर के पैर छूती है। जुग जुग जियो बहू रानी, हमारे तो भाग ही खुल गए जो ऐसी बहू हमें मिली है। अब तक कहाँ थी तुम, पता नहीं। तुम जैसी लड़की को पत्नी के रूप में पाना तो हर पति का सौभाग्य होता है। मैं तुमसे शादी करके बहुत खुश हूँ। थोड़ी देर में ही सुबह हो जाती है और पद्मा तड़के सवेरे ही ठंड में उठकर आंगन में झाड़ू लगाने लगती है। शिखा उसे झाड़ू लगाते हुए अपने बंगले के दरवाजे से देख रही थी। सुमन के तो भाग ही खुल गए। उसकी बहू तो तड़के सवेरे उठकर काम पर भी लग गई, और मेरी महारानी बहू तो अभी तक रजाई में पड़ी है। 11 बज जाते हैं। गरिमा उठकर चिल्लाती है, मम्मी जी, मम्मी जी। शिखा आती है। क्या हुआ बहू? मम्मी जी, मेरे लिए जल्दी से गर्मा गर्म चाय बनवा दीजिए। मुझे सुबह सुबह उठकर चाय पीने की आदत है। तभी गरिमा के फोन की घंटी बोलती है। हेलो, ओह हाँ, कैसे हो तुम? हाँ हाँ, मुझे याद है।
आज तुम्हें पार्टी देनी है। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी से रेडी होकर पहुंच जाऊंगी। ठीक है, तो फिर मैं मिलती हूँ तुम्हें क्लब में। बहू रानी, कहीं जाने का प्रोग्राम है क्या? मैंने तो आज तुम्हारी मुंह दिखाई रखी है घर पर ही। ओफो मम्मी जी, कल रिसेप्शन पर सबने मुझे देख तो लिया था, फिर ये मुंह दिखाई क्यों? बहू, आज सुमन ने भी अपनी उस गरीब बहू की मुंह दिखाई रखी है। बस उसे ही जलाना चाहती हूँ। उसे भी तो उसकी औकात पता चलनी चाहिए ना। कल बड़ा मुंह खोल खोल कर जो बोल रही थी। और फिर तेरी शादी में हमने जो रिश्तेदारों को और पास पड़ोस के लोगों को इतना सारा खाना खिलाया है, महंगा महंगा, अब उसकी वसूली भी तो करनी है ना। बहू की मुंह दिखाई की रस्म के लिए शिखा ने आज पूरे घर में बहुत ही बढ़िया डेकोरेशन करवाई है। वहीं गरीब सुमन के घर डेकोरेशन तो क्या, सजाने के लिए कुछ फूल भी नहीं थे। तभी मोहनलाल कहीं से कुछ फूल लेकर आता है। कहा हो भाग्यवान, ये लो, मैं थोड़े से गेंदे के फूल बाग से चुनकर लाया हूँ। बहुत अच्छा है जी, जितने मिले हैं उतने ही काफी हैं। मैं इन्हीं से पूरा घर सजा दूंगी। राघव बेटा, तू जाकर जल्दी से राशन पानी ले आ। अभी औरतें मुंह दिखाई के लिए आती ही होंगी। और हाँ, चाय बनाने के लिए आते हुए कुछ दूध भी लेकर आना। लेकिन माँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। जो भी थे सब शादी में खर्च हो गए। बस यही आखिरी 100 का नोट बचा है। 100 रुपए से क्या होगा बेटा? घर में आटा, गुड़, घी सब कुछ ही लाना है। पद्मा, जो कि नई बहू थी, पास में ही बैठी अपने पति और सास की बातें सुन रही थी। आप चिंता न करिए माँ जी, मैं सब संभाल लूंगी। सुनिए जी, आपके पास जितने भी पैसे हैं उन्हीं से कुछ सामान ले आइए, मैं उन्हीं से कुछ न कुछ बना दूंगी। पद्मा ने अपने मायके में बहुत ही गरीबी देखी थी, इसलिए उसे थोड़े से ही पैसों से गुजारा करना आता था। वहीं गरिमा, जो कि एक अमीर बाप की बेटी थी, और उसकी सास ने आज उसके लिए मुंह दिखाई की रस्म रखी थी और खाना केटरर्स बना रहे थे। गरिमा मेकअप करने में लगी थी। शिखा गरिमा के पास आती है और बोलती है, सारी तैयारियां हो गई हैं बहू, तू ले ये साड़ी पहन और जल्दी से तैयार हो जा। आस पड़ोस की औरतें मुंह दिखाई की रस्म के लिए आती ही होंगी। मैंने सबको न्योता दे दिया है। उधर गरीब सुमन अपनी बहू की मुंह दिखाई की रस्म के लिए पड़ोस में न्योता देने जाती है। विमला बहन, ओ विमला बहन, कहाँ हो? अरे सुमन, तुम यहाँ? विमला बहन, थोड़ी देर में मेरी बहू की मुंह दिखाई की रस्म है, तुम आ जाना। अरे नहीं, शिखा की बहू की भी मुंह दिखाई आज ही है, मैं तो वहाँ जाऊंगी। उसने बड़ी शानदार दावत जो रखी है। सुमन उदास होकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो दूसरी पड़ोसन के घर जाती है। मालती बहन, ओ मालती बहन, आज मेरी बहू की मुंह दिखाई है, तुम जरूर आना। वो मैं आ तो जाती, लेकिन आज शिखा की बहू की भी मुंह दिखाई है, मुझे वहाँ जाना है। और फिर तुम्हारे यहाँ तो रूखा सूखा ही बना होगा, वहाँ पर बड़ी दावत है, मैं तो वहीं पर जाऊंगी। सुमन सभी के घर न्योता देकर आती है, मगर सभी लोग उसे मना कर देते हैं। आखिर में शिखा के दरवाजे पर आती है, जहाँ गरिमा गहनों से लदी हुई महंगा महंगा मेकअप लगा रही थी। ओह आंटी जी, आप तो वही है ना, कल रात वाली आंटी? आज हमारे घर किस लिए आई हैं? ओह हाँ, याद आया, आज तो हमारे घर पार्टी है ना, मुफ्त का खाना खाने के लिए आई होंगी। तो नहीं बहू रानी, मैं तो शिखा जी को अपनी बहू की मुंह दिखाई के लिए न्योता देने के लिए आई थी। बड़ा अच्छा होता अगर तुम भी उनके साथ आ जाती। ओह ओल्ड आंटी जी, अपनी औकात देखकर बात कीजिए। तुम्हारी झुग्गी झोपड़ी में मैं कभी पैर भी ना रखूं। आई बड़ी मुझे न्योता देने वाली। चल अब जा यहाँ से, दफा हो जा, मेरा मूड मत खराब कर। घमंडी शिखा सुमन की बेइज्जती करके उसे वहाँ से भगा देती है। सुमन जब अपने घर वापस लौटती है तो उसकी गरीब बहू ने उन्हें गेंदे के फूलों से पूरे घर को सजा रखा था, और उसका पति जो सामान लाया था उसे खाना बना रखा था, और एक फटी हुई चटाई को जमीन पर बिछाकर उस पर घूंघट निकालकर बैठी थी। क्या हुआ माँ जी, आप सबको न्योता देने गई थी तो कोई नहीं आया क्या? बहू, हम गरीबों की खुशियों में कोई शामिल नहीं होना चाहता, बस सब अमीर की दावत में ही जाना चाहते हैं। कोई बात नहीं माँ जी, आप मेरी मुंह दिखाई कर दीजिए। और वैसे भी मेरा भाग्य तो इस घर से ही बंधा है ना, मुझे रिश्ते तो इसी घर में ही निभाने हैं, मुझे उन लोगों से क्या मतलब। सुमन अपनी बहू की बातें सुनकर बहुत ही खुश होती है और अपनी बहू की मुंह दिखाई में नेग में उसे 11 रुपए देती है। वहीं दूसरी ओर गरिमा की मुंह दिखाई में उसकी झोली में लोग रुपया, गहना, पैसे रखते हैं। ओह माय गॉड, सासू माँ, मुझे इन गवार नमूनों के बीच में आपने बिठा दिया। गरिमा चिढ़कर उठ जाती है और उसकी गोद में जितने भी नेग के रुपए पैसे थे सब जमीन पर गिर जाते हैं। गरिमा उन पर पैर रखती हुई गुस्से से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। ये देखकर शिखा को बहुत गुस्सा आता है और वो गरिमा के पीछे उसके कमरे में जाती है। बहू, तूने आज ये अच्छा नहीं किया, सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। रियली सासू माँ, बट
आई डोंट केयर। तभी पीछे से गरिमा के माँ बाप आ जाते हैं क्योंकि शिखा ने आज की पार्टी में उन्हें भी इनवाइट किया था। अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर गरिमा, ये कैसी बातें कर रही है तू? ये कोई तरीका होता है बात करने का? माँ वो चुप कर। वो क्या? चलिए जी, हम यहाँ से चलते हैं। गरिमा बेटा, तूने ये ठीक नहीं किया, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। डैडी वो मम्मी सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सो सॉरी। गरिमा बेटा, आज तूने लक्ष्मी पर पैर रखकर उसका अनादर किया है। तू इस घर की लक्ष्मी है बेटा, तुझे ये सब करना शोभा नहीं देता। इससे तो अच्छा होता कि मैं कोई गरीब घर की बहू ले आती। कम से कम वो मेरी और लक्ष्मी जी की इज्जत तो करती। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी। सभी उसे उस कमरे में अकेला छोड़कर चले जाते हैं। गरिमा उस कमरे में अकेले खूब रोती है। गरिमा को अब इस बात का बहुत ही पछतावा है कि वो एक अमीर घर की बहू और अमीर घर की बेटी होकर भी एक अच्छी बहू ना बन पाई, जबकि पद्मा गरीब परिवार की बहू होकर भी अपने परिवार में कितनी खुश है और सभी परिवार वाले भी उससे बहुत खुश हैं। इसके बाद गरिमा अपना घमंड छोड़कर अपने स्वभाव को बदल लेती है।